हेलो साथियों, अभी तक हम कुछ वीडियोज एकेडमिक के लेके आए 9, 10th, 11th, 12th मैथमेटिक्स के। लेकिन कुछ डिमांड्स आई साथियों की, कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी कि कुछ कंपटीशन के वीडियो भी बनाकर हम उनकी हेल्प करें। तो साथियों, आज इससे पहले भी हमने एक कंपटीशन की ट्रिक का वीडियो अपलोड किया था। अब हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम एकेडमिक के साथ साथ में कॉम्पिटिटिव की ट्रिक्स के वीडियो भी बनाएं, जिससे आप भी उसका लाभ ले सकें और साथ साथ में जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सके। तो बड़ी अच्छी वीडियो हैं, आपको पसंद आएंगे। और वैसे तो यूट्यूब पर मैथमेटिक्स की ट्रिक्स के बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन सबके समझाने के तरीके अलग अलग रहती हैं। ट्रिकें लगभग घुमा फिरा के वही रहती हैं, कुछ की ट्रिक्स न्यू रहती हैं। तो हम भी वही कोशिश करेंगे कि हमारी जो ट्रिक्स है मैथमेटिक्स की वो आपको पसंद आए और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन हैं वो करने में हेल्प मिले। तो आइए आज हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट यानी वर्गमूल और घनमूल की कुछ मज़ेदार चटपटी ट्रिक्स को देखेंगे। और निश्चित ही मुझे विश्वास है कि आपको ये ट्रिक्स बड़ी अच्छी लगेंगी। और यदि आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगे तभी देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों तक को शेयर करें। हेलो साथियों, तो वर्गमूल और घनमूल स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि यदि हम वर्गमूल करें यानी वर्ग करें, पहले हम देखें वर्ग करें। जैसे मान लिया कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अभी इसको देखकर हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया। इसको हम 4 के बाद लिख दें 6, 5, ये भी 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 ये आ गया, 9, 9, 4, 4, 1, 1 और 0, 0 यानी 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हमने वर्ग किए। अभी हम 11 का वर्ग करेंगे तो फिर वो इन्हीं में से रिपीट होंगे, 11, 12, 13 आगे जितनी भी करेंगे। इसका मतलब है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सिंगल 0। यदि हम 2 0 आए, यदि हम 100 का वर्ग करेंगे तो 4 0 हो जाएंगे। इस प्रकार से सिंगल 0 जे कभी नहीं आएंगे। यदि हम कोई भी संख्या का स्क्वायर करें तो उसके स्क्वायर में जो लास्ट का डिजिट है यानी इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0, 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 कभी नहीं होगा। वर्ग यानी स्क्वायर, तो हम कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं इसकी हम ट्रिक देखते हैं और ये आपको अच्छी लगेगी और इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा आएगा। हम देखते हैं कि हम 101 का स्क्वायर कैसे निकालें। 101, 102, 103, 104 या 107, 109,
इस प्रकार से हम इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो देखें कि हम ये देखते हैं कि अभी 100 से ये कितनी ज़्यादा हैं, फिर हम बाद में 100 से कुछ कम होंगी, उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे उनको देखेंगे। तो 100 से ये कितनी ज़्यादा हैं, जी 100 से कितनी ज़्यादा है 1, तो उसका स्क्वायर 1, यानी जितनी ज़्यादा होती है उसका स्क्वायर लिख लेते हैं। और 2 डिजिट में लिखना पड़ता है क्योंकि 1 का वर्ग 1 है और जे 1 ही आया 1 ही डिजिट में, तो दूसरे के लिए हमें 0 बनाना पड़ेगा। तो ये 2 डिजिट में हमने इसका स्क्वायर लिख लिया। अब जो पूरी संख्या है तो जी कितनी ज़्यादा थी उसमें वो जोड़ देते हैं। तो 101 में 1 जोड़ देंगे, क्यों 1 ही ज़्यादा थी, तो 101 में 1 जोड़ा 102, तो ये आएगा 102, यानी इसका स्क्वायर ये हो गया वर्ग। इसको देखें, ये 102 कितनी ज़्यादा है, 100 से 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 4, क्योंकि 1 डिजिट का है इसलिए हमें 1 0 और लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 डिजिट का ही बनाना है। तो ये आ गया 0,4, क्योंकि 2 ज़्यादा था, 2 का वर्ग 4, तो 0,4 हो गया। फिर 102 में 2 जोड़े, जितना ज़्यादा होता है उतने हमें जोड़ना है, तो 2 ज़्यादा था तो 102 में 2 जोड़े तो 104। इस प्रकार से ये इसका स्क्वायर रूट मतलब इसका वर्ग हो गया, यानी स्क्वायर हो गया। इसमें देखें ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, 3 का वर्ग 9, तो ये 9 हो गया। फिर 103 में 3 जोड़ देंगे क्योंकि 3 ज़्यादा था, तो 103 में 3 जोड़े 106। इसमें देखें ये कितना ज़्यादा है 4, 4 का वर्ग 16। अब ये 2 डिजिट का ही है तो इसलिए हमें इसमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद इसका स्क्वायर 2 अंक का है। तो ये 4 ज़्यादा था, 4 का वर्ग 16, फिर 104 में 4 जोड़े क्योंकि 4 ही तो ज़्यादा था, तो 104 में 4 जोड़े 108, तो 108 ये इसका वर्ग हो गया। इसमें देखें 7 का वर्ग 49, क्योंकि 107 में 7 ही ज़्यादा तो है, तो 7 का वर्ग 49, तो 107 में 7 जोड़े 114, तो जो हो जाएगा 114, यानी इसका स्क्वायर हो गया। इधर करेंगे तो हम देखते हैं 109, 109 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 9 का वर्ग 81। अब 109 में 9 जोड़े क्योंकि 9 ज़्यादा था, तो 109 में 9 जोड़े 118, ये इसका स्क्वायर हो गया। हम और आगे देखते हैं कि हम इसी से रिलेटेड और कैसे निकाल सकते हैं। हम जैसे देखें 111 का देखें या 112 का, 119 का और 120 का, तो इधर देखते हैं इनमें, इनको वीडियो को पुश करके आप इनको कर सकते हैं, कोशिश करें और फिर देखें कि आपका जो आंसर है वो हमारे आंसर से मैच करता है कि नहीं। हमें विश्वास है कि निश्चित मैच करेगा, क्योंकि ये 111 100 से कितना ज़्यादा 11, तो 11 का वर्ग 121। हमने अभी आपको बताया कि वर्ग में कितने डिजिट लिखना है, 2 डिजिट, और ये 121 कितने डिजिट का है, 3 का, तो हमें 2 लिखना है। तो 11 का 121, तो 121 का 21 लिखेंगे और 1 हम हासिल यानी कैरी के लिए रख लेंगे। अब 111 पूरे जो संख्या थी तो 111 में 11 जोड़ेंगे क्योंकि 11 ही तो ज़्यादा था, तो 111 में 11 जोड़े 122, 122 और 1 123, तो 123। इस प्रकार से ये इसका स्क्वायर रूट हो जाता है। जैसे इसमें देखें 112, 112 100 से कितना ज़्यादा है 12, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो 144 का 44 लिखेंगे, 1 हम हासिल के लिए रख लेंगे। अब जो 112 था तो 112 में 12 जोड़ेंगे क्योंकि 12 ही तो ज़्यादा था, तो 112 में 12 जोड़े 124 और ये हासिल का 125, तो 125। इस प्रकार से इसका स्क्वायर हो गया। इसमें देखें ये 119 है, तो 119 100 से कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा, तो 19 का वर्ग 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो 361 का 61 लिखना है और 3 हमको कैरी में करना है। अब 119 में 19 जोड़े तो 19 दूनी 38 यानी 138, 138 और 3 कैरी, तो 38 और 3 41 यानी 141, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसमें देखें 120, 120 100 से कितना ज़्यादा है 20, तो 20 का वर्ग 400, तो 400 में अपन को 2 डिजिट ही लिखना है और 4 हम कैरी के लिए यानी हासिल के लिए रख लेंगे क्योंकि 2 डिजिट करना है। 1 आता है स्क्वायर तो 1 बढ़ा देंगे और 3 आता है तो 2 रखेंगे, 1 अपन कैरी के लिए बचा लेंगे। अब 120 में 20 जोड़े क्योंकि 120 में 20 ही तो ज़्यादा था, तो 120 में 20 जोड़े 140, 140 और 1 144। इस प्रकार से इनका स्क्वायर हो जाता है। तो इस प्रकार जो 100 से ज़्यादा संख्याएं हैं, 100 से बड़ी हैं, उनका वर्ग हम कैसे कर सकते हैं ये आपने देखा। अब हम देखते हैं कि जो संख्याएं 100 से छोटी रहती हैं यानी 100 से कम है,
100 के आसपास हैं, 100 से कम है, तो उनका हम स्क्वायर कैसे करते हैं। या हमें 99 का स्क्वायर करना है, 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर या 90 का भी स्क्वायर या 89 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर। इस प्रकार से अभी हम इनको देखते हैं। ये देखते हैं कि 99 100 से कितना कम है, 1 कम, तो उसका स्क्वायर 1 होता है, तो वो 2 डिजिट में हमको लिखना है, तो हमने 01 लिख दिया। अब 99 में जितना कम है उतना कम कर देंगे पूरी संख्या में से। जो पूरी संख्या हमारी 99 है तो 99 में से 1 कम कर देंगे, क्योंकि 100 से जितनी कम होती है वो संख्या में उतनी कम कर देते हैं। तो जी 100 से हमारी 1 कम है, तो 99 में 1 कम किया 98, तो जी हो जाएगा 98। आगे देखें, हमने ये देखा कि ये 98 है, 100 से कितनी कम है, 2, तो 2 का वर्ग 4। जितना कम होता है उसका वर्ग लिख देते हैं, और जितना कम होता है वो पूरी संख्या में से कम कर देते हैं। 100 से कम है तो कम कर देते हैं, 100 से ज़्यादा है तो उतनी जोड़ देते हैं। तो हमारी 98 में ये 100 से कितनी कम है, 2, तो 98 में 2 कम किए 96, तो ये 96 हो गया। जितना कम होता है उसका वर्ग कर देते हैं, और 2 अंक में वो वर्ग लिख लेते हैं। यदि वो वर्ग 3 अंक का आया तो 1 हासिल के लिए बचा लेते हैं, और यदि कम आया 2 अंक से तो 1 अपन 0 अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं। जैसे अब इसमें देखते हैं, तो 97 100 से कितना कम है, 3, तो 3 का वर्ग 9, 1 अंक का इसलिए 0 बढ़ा दिया। अब 97 3 कम था ना, तो 3 इसमें कम कर दिए, तो 3 कम किए कितने आ गए, 94, तो 94। अब ये देखा, ये 95 100 से कितना कम है, 5, तो 5 का वर्ग 25। अब ये 2 अंक का है तो हमने 0 नहीं लिखा, क्योंकि 2 डिजिट का है। अब 95 में से 5 कम कर दिए तो कितना आ गया, 90। 95 में 5 कम क्यों किए, क्योंकि ये 100 से 5 ही कम तो थी, तो जितनी कम थी उसका स्क्वायर इधर लिख दिया, और जितनी कम थी वो पूरी संख्या में से कम कर दिए। इधर देखें, 91 100 से कितना कम है, 9, तो 9 का वर्ग 81। अब 91 में से 9 कम कर दूँ, क्यों कि 9 ही तो कम थी, तो 91 में से 9 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखें, जे 90 का वर्ग, ये तो सिंपल है, तो हमने ये देखा कि ये कितनी कम है, 100 से 10 कम, तो 10 कम है तो 10 का वर्ग 100, तो 100 के 2 0 लिखेंगे और 1 हासिल के लिए, क्योंकि अपन को 2 ही अंक लिखना है, तो 2 0 लिख दिए, 1 हासिल का लिख दिया। अब जो 90 है, 90 कितना कम था, 10 कम था, तो 10 कम था तो 90 में से 10 कम कर दिए, तो 90 में से 10 कम किए 80, और 1 हासिल का 81। इस प्रकार से हम जो ट्रिक की हेल्प से, वैसे तो इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक की हेल्प से इसको कैसे करना है वो हम बता रहे हैं। एक बार फिर से इसको देखें कि जो 90 है वो 100 से 10 कम है, तो जितना कम है उसका वर्ग लिख देते हैं, और जितना कम है वो इसमें कम भी कर देते हैं, मतलब जितना कम है उसका वर्ग भी लिख देते हैं, और उसको उतना कम भी कर देते हैं संख्या में से। तो जी 10 कम था तो 10 का वर्ग लिख दिया 100, 2 अंक लिखेंगे 1 हासिल के लिए, और 10 कम था तो इसमें 10 कम कर दिए, तो 90 में 10 कम किए 80, और जी 1 हासिल 81, तो जी आ गया। इसको देखें, 89 कितना कम है, 11 कम, 11 का वर्ग 121, तो 21 लिख दिया 1 हासिल का। अब हमने देखा जी 11 कम है तो इसमें 11 कम करना पड़े, तो इसमें 11 कम करेंगे तो कितना आएगा, 78 और 1 हासिल का, तो 79, क्योंकि जितने कम है वो कम करते हैं, और हासिल का तो अपन को जोड़ नहीं है, हासिल का कम नहीं करेंगे, हासिल का तो अपन जोड़ेंगे। जैसे ये देखेंगे हम, 88 कितने कम है, 12 कम, तो 12 का वर्ग 144, तो 144 का 44 लिख दिया, 1 हमने हासिल के लिए रख लिया। अब जी कितने कम थे, 12, तो 88 में से 12 कम किए तो कितने आ गए, 76, तो 76 में 1 जोड़ दिया तो 77। इस प्रकार से हम इनका स्क्वायर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम 75 का वर्ग करके देखें। 75 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, 75 कितना कम है, 25 कम है, तो 25 कम है तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625, तो 625 का 25 यहाँ पे लिख देंगे, 6 हम कैरी के लिए बचा लेंगे। अब इसमें 75 है, 75 में से हम कितने कम करेंगे, 25, तो 75 में से 25 कम करेंगे कितना आएगा, 50, और जी 6 हमारे कैरी, तो 50 और 6 56, तो जी 56। इस प्रकार से हम कोई सा भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। जो 100 से कम है तो हम कम के हिसाब से रूल लगा देंगे, और 100 से ज़्यादा है तो ज़्यादा के हिसाब से रूल लगा देंगे।
और दूसरा क्या है कि यदि हम किसी संख्या का वर्गमूल लें तो जिस भी संख्या का हम वर्गमूल लेंगे उसके वर्गमूल में उस संख्या के आधे डिजिट आएंगे या आधा करने पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को से अगला पूर्णांक प्राप्त होगा। कैसे देखें, जैसे मान लिया कि 1024 का वर्गमूल 32, तो 1024 का वर्ग, तो इसमें कितने डिजिट हैं? 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं, तो 4 का आधा 2, तो इसके वर्गमूल में कितने डिजिट हैं? 2। जैसे अगला देखें 625 का वर्गमूल क्या होगा? 25, तो इसमें कितने डिजिट हैं? 3, तो 3 का आधा 1.5, तो अब इसके जस्ट अगला वाला पूर्णांक क्या होगा? 2, तो इसमें कितने डिजिट हैं? 2। या तो आधे होंगे या आधे से जो पॉइंट है उस पॉइंट का अगला वाला पूर्णांक, यानी किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या उस संख्या के अंकों से आधे या आधे करने पर दशमलव में जितनी संख्या आती है उसके अगले वाला पूर्णांक, ध्यान रखना अगले वाला पूर्णांक, जैसे 15.6 तो 16, 17 कुछ भी आ जाए तो 18, 17.5 आधे करने पर 5 ही आएगा, या तो पूरा कट जाएगी वो संख्या, आधे करने पर 2 से भाग देंगे तो या तो वो संख्या पूरी कट जाएगी या फिर दशमलव में 5 आएगा। तो जितने 0.5 आता है, जैसे मान लिया कि 20.5 आया तो वो 21 होंगे उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो जितनी संख्या आती है उसके अगले वाला पूर्णांक उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। जैसे 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, तो इसमें कितने अंक हैं? 2, 2 का आधा 1, तो इसके वर्गमूल में कितनी संख्या है? 1। अब मान लिया कि 64 का वर्गमूल 8, इसमें कितनी संख्याएं हैं? 2, 2 का आधा 1 अंक हो गया। 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11, इसमें कितने अंक हैं? 3 का आधा 1.5, तो इसके जस्ट अगला वाला पूर्णांक क्या है? 2, तो इसमें कितने डिजिट हैं? 2। जैसे एक क्वेश्चन है, आप इसको करके बताएं कि यदि कोई संख्या में 14 अंक हैं तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। 4 ऑप्शन डाल दें हम, 5, 6, 7 और 8। यानी कोई संख्या है उसमें कितने डिजिट हैं? 14, तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो हमें मालूम है कि 14 अंक हैं, तो 14 का आधा 7, यानी उसमें कितने डिजिट होंगे? उसके वर्गमूल में 7 डिजिट। बिल्कुल क्लियर समझ में आया। अब हम अगला देखते हैं कि यदि इसी के 14 की जगह पे यदि हम 25 अंक कर लें और यहाँ पर हम इसके ऑप्शन बदल देते हैं, 10, 11, 12, 13, इस प्रकार से हम उसमें कर देते हैं। तो यदि कोई संख्या है जिसमें 25 डिजिट हैं
मतलब 25 अंकों की कोई संख्या है और उसका वर्गमूल निकालें तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 25/2 यानी 12.5। तो इसके अगला वाला पूर्णांक क्या होगा, 13, यानी कितने डिजिट होंगे उसमें, उसके वर्गमूल में 13 डिजिट होंगे। अब यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे अभी अपन देखते हैं, अभी आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स अपन आज देखने वाले हैं। देखें एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो इनमें से ऐसी कौन सी ऐसी है जो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो हमने देखा है कि पूर्ण वर्ग मतलब कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, तो हमें मालूम है कि किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करें तो उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो ये कभी नहीं आ सकता। यदि ये किसी संख्या के लास्ट में लिखा है इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर, यानी किसी संख्या का वर्ग तो है ही नहीं। तो हमने देखा कि इसमें 2 इसमें आ रहा है 2, तो 3 इसमें 4 है तो ये हो सकता है, 5 वो हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, 1 यही परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो इसका मतलब है इसमें 2 है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में 2 आता है, वो कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अभी अपने देखे थे, वर्ग करके देखे थे, तो हमने कोई भी किसी भी संख्या के वर्ग में लास्ट में 2 नहीं आया था। 2 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ और सिंगल जीरो, ये किसी भी संख्या के स्क्वायर में लास्ट में नहीं आएंगे, उसका अंतिम अंक इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 4 अंकों की एक विषम संख्या का वर्ग हो सकता है। 4 अंकों की एक कोई विषम संख्या है, उसका वर्ग हो सकता है यदि संख्या में स्टार का मान कुछ भी हो, समान या असमान। तो हमें मालूम है कि हमारे पास क्या है, 4 अंक, तो ये वर्ग है, ध्यान रखना है इसमें वर्ग। अभी अपन वर्गमूल के बारे में कर रहे थे तो वर्ग है, थोड़ा इसके बारे में अपन चर्चा कर लें कि वर्ग में क्या होता है। जितने भी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो उससे उसके वर्ग में जो डिजिट होती हैं, 4 अंकों की संख्या के वर्ग में 4 का दोगुना 8, तो 8 या उससे एक कम 7 अंक होंगे। कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या के वर्ग में उससे दुगने या उससे एक कम उतने अंक होते हैं। जैसे 5 अंकों की संख्या के वर्ग में 5 दूनी 10 या 9 उससे एक कम अंक होंगे। इसी प्रकार कोई भी हम कहें 2 है, 2 अंकों की संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या 2 का दोगुना 4, तो अंकों की संख्या 4 या 3 होगी, उससे दुगनी या उससे एक कम। जैसे मान लिया 25 है, 25 का वर्ग क्या होता है, 625, तो इसमें कितने डिजिट थे, 2, तो इसका दोगुना 4, तो 4 से एक कम 3 हो गई, क्योंकि 2 अंक हैं तो या तो 4 होगी या 3 होगी, तो इसमें 3 है। 80 का वर्ग करना, 80 का वर्ग, तो 8 का वर्ग 64 और 2 जीरो, तो इसमें इसके कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। यदि हम 80 का वर्ग करें तो इसमें 2 अंक हैं, तो इसके वर्ग में कितने हो गए, 4, इससे दुगने। तो हमें पता है कि या तो वो दुगने होंगे या उससे एक कम अंक होगा। तो अब हम अपने इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास कितने अंक हैं, 4 अंकों की संख्या है। तो 4 अंकों की संख्या की एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या हो सकता है, तो इससे 4 है तो इससे दुगने 8, तो या तो 8 अंक होंगे
या 7 अंक होंगे, क्योंकि ये लिखा है 8 या 7। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें कितनी है, 1 2 3 हो नहीं सकता। इसमें है 1 2 3 4 हो ही नहीं सकता, यानी 2 ऑप्शन कैंसिल। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 7 भी हो सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 भी हो सकते हैं, यानी अभी हमारे ये 2 ऑप्शन इसके सॉल्यूशन में आ सकते हैं। पर हमने एक और पढ़ा है कि कोई भी संख्या का वर्ग करें तो उसका लास्ट का डिजिट 2 3 या 7 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं हो सकता, यानी इकाई का स्थान पर 2 3 या 7 8 कभी नहीं आ सकता, या सिंगल जीरो। तो हमने देखा कि ये 3 है, यानी ये कभी नहीं हो सकता, लास्ट का डिजिट 3 कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ए बी कैंसिल, यानी आपका ए आंसर सही है। यानी यदि 4 डिजिट है तो स्टार पर कोई भी नंबर क्यों ना हो, यदि हम उसका वर्ग करें तो इस प्रकार का कोई नंबर आ सकता है। साथियों, यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है गुणा में हो 2 √2 √2 ऐसे अनंत बार हो, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट होगी 2। यानी ये मल्टीप्लाई में हो और ये वर्गमूल के अंदर वर्गमूल हो, रूट के अंदर 2 हो, फिर रूट के अंदर 2 हो, फिर रूट के अंदर 2 हो, ये अनंत बार दिया हो तो इसकी वैल्यू वही होगी जो नंबर, बस इसमें शर्त ये होना चाहिए कि यह नंबर रिपीट, मतलब सेम नंबर रूट के अंदर होना चाहिए। जैसे 5 √5 ऐसे जो इनफाइनाइट होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5। कोई सा भी है अगला 7 √7 इनफाइनाइट तक होगा तो कितना होगा 7। लेकिन यदि इनफाइनाइट नहीं है, मान लो ये इनफाइनाइट तक नहीं है, इतना ही है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें जो भी डिजिट है वो लिख देंगे। ध्यान रहे, जब ये इनफाइनाइट होता है, इन्होंने डॉट डॉट और अनंत तक है, तब ये जो भी डिजिट होगा वही इसका आंसर होगा। यदि इनफाइनाइट नहीं है तो हमने 2 लिख दिया जो भी डिजिट है, और जितने वर्गमूल हैं उतना 2 का, जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और उससे एक कम कर देते हैं, मतलब इसकी पावर 16 और उससे कम ऊपर लिख देते हैं, ये इसका आंसर आएगा। कैसे, इसको देखते हैं। यदि ये अनंत बार नहीं है तब तो ये डिजिट आ गया 5, और जो वर्गमूल देखते हैं कितने वर्गमूल हैं, जितने वर्गमूल हैं उतनी बार 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 1 2 3 है तो 2 × 2 × 2 यानी कितना आ गया 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 आ गया और इससे कम ऊपर पहुँचा देंगे, यानी 7/8, यानी 5 की पावर 7/8। ये कब आएगा, जब ये डॉट 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 नहीं होगा, मतलब फिक्स होगा। जैसे अपन इसी में देखते हैं कि मान लो इतनी बार है तो 7 की पावर कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 और एक कम 7, तो ये आएगा 7 की पावर 7/8। इसी प्रकार इसमें हम और यदि कहीं कोई चीज़ बढ़ाते जाएंगे, √7 ऐसे कर लेंगे तो कितना आएगा 7। अब कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कितने रूट हैं इसमें, उतने प्रत्येक में 1 2 3 4 5 बार रूट हैं, तो 2 का 5 बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी प्रत्येक बार ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। इससे कम इसकी पावर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। कितना सिंपल। अब आप इसको खुद करें। इसे 2-3 क्वेश्चन अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लिया कि √8 √8 आप वीडियो को पुश करके इसका आंसर बताएं।
आप इसको सोचें, इसका वीडियो को पुश करके देखें कि इसका आंसर कितना आता है। ऐसे ही कोई भी है 7 √7 और √7, इसको भी आप वीडियो को पुश करके बताएं कि इसके आंसर कितना होना चाहिए। तो देखें इसका क्या होगा 8, और कितने रूट हैं 1 2 3 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 और इसके ऊपर एक कम, यानी उससे एक कम, तो ये 15/16, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसका कितना होगा 7, इसकी पावर कितनी होना चाहिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 और इससे कम ऊपर 15, यानी 15/16। और यदि ये क्वेश्चन ये इनफाइनाइट में होता, यदि ये अनंत तक जाता इनफाइनाइट तक, तो इसका कितना आंसर होता 8, और ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक जाता तो इसकी कितनी वैल्यू होती 7। इस प्रकार से हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 6 + 6 + 6 + √6 + √6, यदि हम ये इनफाइनाइट तक ऐसा होता तो इसका आंसर कितना आता। हम इसकी जो वैल्यू है, एक तो 6 लिख लेंगे डायरेक्ट, इसकी ट्रिक देखना, क्या लिख लेंगे 6, फिर इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 हो, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका अंतर 1 हो, तो 2 × 3, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है 1, तो उसमें ये प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और यदि माइनस होता तो छोटा वाला आंसर होता, यानी इसका आंसर कितना होगा 3, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। और यदि यही हमारा ऐसा होता 6 - √6 - √6, तो इसका आंसर कितना हो जाता, क्योंकि ये हमने 6 लिया, इसके फैक्टर कितने हो जाते 2 × 3, इसका डिफरेंस कितना है 1, तो इसका आंसर हो जाता 2। कितना आसान है। जैसे अपन एक दूसरा देखें, √20 + 20 + 20, ऐसे हमारा इनफाइनाइट तक है। अब इसके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमने इसका पहले 20 लिया, इसके फैक्टर किए, कितने आएंगे इसके फैक्टर 4 × 5 = 20, इसका डिफरेंस कितना है 1, तो चूँकि प्लस है तो इसका कितना आंसर आना चाहिए 5, बड़ा वाला जो बड़ा फैक्टर है वो इसका आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस होता, यदि होता √20 - 20 और जी इनफाइनाइट तक होता, तो इसका आंसर हो जाता 4, क्योंकि छोटा वाला इसका जो फैक्टर है वो आंसर आता। हम अगला देखें, 12 + 12 इनफाइनाइट तक है ये। अब इसका आंसर आपको बताना है, वीडियो को पुश करके आप इसको आंसर सोचने की कोशिश करें और फिर देखें इसका आंसर आपका सही आता है कि नहीं। तो इसमें क्या आएगा, हमने 12 लिख लिया, इसके फैक्टर करना है, तो इसके फैक्टर कितने होंगे 4 × 3 = 12, इसका डिफरेंस आपका कितना है 1, क्योंकि ये प्लस है तो इसका आंसर कितना आएगा 4, इसका आंसर आ गया 4, जो बड़ा वाला। और यदि माइनस होता, कैसा 12 - 12 जो इनफाइनाइट तक होता, तो इसमें ये इसका जो छोटा वाला है वो इसका आंसर हो जाता। अब एक और देखें, 5 + √5 ऐसा। अब देखें इसके, तो हमें ऐसे जब हमने 5 लिखा, अब इसके खंड हमें ऐसे नहीं मिलेंगे, इसके ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते जिनका डिफरेंस 1 हो। तो हम क्या करेंगे, प्लस है तो इसके आगे जाएंगे, और आगे ऐसी कौन सा नंबर है जिनके गुणनखंड का अंतर 1 हो। यदि यहाँ पर माइनस होता तो हम पीछे जाते और पीछे ऐसा नंबर ढूंढते जिनके फैक्टर का डिफरेंस 1 हो। तो हम इधर देखते हैं 6, 5 के आगे क्या है 6, और 6 में अपने किया 2 × 3, इसका डिफरेंस कितना है 1, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 और 3 के बीच,
इसका कोई पर्टिकुलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके हम आगे बढ़े यदि इसी के खुद के फैक्टर हो जाते तो प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर, माइनस होता यहाँ पर तो छोटा वाला आंसर, लेकिन इसके खुद के फैक्टर नहीं हुए, प्लस है तो हमें आगे बढ़ के एक नया नंबर लेना पड़ा, तो फिर इसका जो आंसर होगा 2 और 3 के बीच। आपके ओटी में ऑप्शन ही ऐसे आएंगे कि इसका जो आंसर होगा वो 2 और 3 के बीच होगा। जैसे यदि यहाँ पर माइनस होता, इसको हम आगे देखें, 5 माइनस इस प्रकार से होता, तो चूँकि इसके फैक्टर नहीं होते तो इससे कम लेना 4। अब 4 के इससे कम लेंगे 4 के भी फैक्टर नहीं होंगे, क्योंकि 4 के हमने 2 गुणा 2 होते हैं तो इनका डिफरेंस बन नहीं है, 4 गुणा 1 होगा तब भी इसका डिफरेंस बन नहीं है, तो इसके आगे और बढ़ेंगे 3। अब इसके फैक्टर करना हमें तो 1 गुणा 3, इसके फैक्टर इसका डिफरेंस बन नहीं है तो इससे और हम कम लेते हैं और 2, तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो 1 गुणा 2 हो जाएंगे और इसका डिफरेंस कितना है इनके बीच का 1, तो इसका आंसर आएगा 1 और 2 के बीच, यानी 1 और 2 के बीच। यानी जो 5 है तो माइनस है तो अपन को उधर जाना है उससे कम, और उससे कम ऐसा नंबर लेना है जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 हो। तो इससे कम 4 के गुणनखंडों का अंतर 1 नहीं है, फिर 3 के गुणनखंडों का अंतर 1 नहीं है, फिर 2 के गुणनखंडों का अंतर 1 है। इस प्रकार से हम इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक अगला और देखें हम, अगला है 13 ये इनफाइनाइट तक है। इसमें हम देखते हैं कि 13 के फैक्टर होते नहीं हैं, 13 के कोई गुणनखंड नहीं होते, क्योंकि प्लस है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम लेंगे 14 के ऐसे गुणनखंड नहीं होंगे, क्योंकि 7 दूनी 14 या 14 एकम 14, इनके अंतर 1 नहीं है। इसके आगे 15 और 15 के भी इसके फैक्टर नहीं होंगे, क्योंकि 5 तिया 15, इसमें अंतर कितने का है, डिफरेंस इसका 2 का है, तो ये भी नहीं लेंगे। फिर अपन लेंगे 14, 15 के बाद में 16 के भी कोई फैक्टर नहीं होंगे, 4 गुणा 4 इसका डिफरेंस नहीं है, या 8 दूनी 16 तो भी इसका डिफरेंस बन नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब 14, 15, 16, इसके बाद में 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा और 19 भी नहीं होगा, 20 होगा। आप इसको करके देखें, 19 बाद में 20 में क्यों होगा कि 4 पंजे 20, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, तो 4 और 5 के 20 इसका आंसर होगा। यानी इसके आंसर क्या होगा 4 और 5 के बीच। यदि यहाँ पर माइनस होता तो क्या होता, हम इसको देखते हैं, √13 माइनस इनफाइनाइट, तो हम जे इसके माइनस है तो इसके पीछे जाते, तो इसके पीछे क्या होगा 12, और 12 के 4 तिया 12, इसका डिफरेंस कितना हो गया 1, तो इसका जो आंसर होगा वो आसानी से जल्दी से आ जाएगा कि 3 और 4 के, यानी 3 और 4 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन है √1 प्लस इनफाइनाइट, इसका आप वीडियो पुश करके बताएं कि क्या होगा। 1 प्लस है तो हमने देखा कि 1 के कोई फैक्टर नहीं होते, क्योंकि इसका डिफरेंस 0 है, 1 का 1 से डिफरेंस 1 नहीं होता, तो हम क्या करेंगे कि 1 के आगे जाएंगे, प्लस है तो क्या जाएंगे आगे, तो 1 के बाद में क्या आएगा 2, तो 2 के जो फैक्टर करेंगे वो क्या हो गए 1 गुणा 2, तो 1 × 2, क्योंकि इनका डिफरेंस आपका 1 हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 और 2 के बीच। तो यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता 1 माइनस इस प्रकार से 1 माइनस इनफाइनाइट तक होता, तो ये 1 है, अब इसके इधर जाएंगे हम तो इधर क्या होता है 0, और 0 के फैक्टर भी हम कर सकते हैं 0 और 1, कि 0 1 का प्रोडक्ट 0 होता है और इनका डिफरेंस भी
आपका 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 और 1 के बीच। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वर्गमूल के बाद में हम अब घनमूल पर चर्चा करते हैं। घनमूल में घन और घनमूल में अंतर क्या है? क्यूब और क्यूब रूट में। जैसे मान लिया 2 का ये घन, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो ये 8, तो ये 8 है वो 2 का क्यूब कहलाएगा, यानी घन कहलाएगा। 3 का घन करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 त्रिक 9 27, ये इसका क्या कहलाएगा? घन। और घनमूल में क्या रहता है कि यदि हम 27 का घनमूल निकालें तो इसके हम 3 गुणा 3 गुणा 3 यदि इसके फैक्टर करेंगे तो जितना अपन को घनमूल निकालना है तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, तो उसमें से एक पेयर में से एक बाहर आएगा तो इसका 3 होगा, तो इसको अपन घनमूल कहेंगे। यानी 3 का घन 27 है और 27 का घनमूल 3 है। ऐसे हम 8 का घनमूल निकालें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, हमें घनमूल चाहिए तो घनमूल में इसका पेयर बनेगा तो इसका आएगा 2। तो इसको हम कुछ कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हैं, जो कंपटीशन में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसको हम ट्रिक की सहायता से कैसे कर सकते हैं उसको देखें। ये कुछ संख्याएं हैं, उनके हमें घनमूल निकालना है, तो इनके घनमूल हम ट्रिक की सहायता से कैसे निकालते हैं। इसके लिए पहले हम ये देखें कि 1 का घन 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। इस प्रकार से जो हमारे क्यूब हैं, अब हम इनको देखते हैं। लास्ट के 3 अंक ले लेते हैं। जो लास्ट के 3 अंक हैं, लास्ट का अंक देखते हैं कि लास्ट का अंक इधर कहाँ पर आ रहा है? जो 5 किस में आ रहा है? 5 इसमें आ रहा है, नहीं ये 5 का क्यूब है तो एक 5 तो यहाँ पर आ गया। जो 3 डिजिट हम लेंगे, 3 डिजिट में सबसे लास्ट वाला अंक देखते हैं कि वो 3 डिजिट का लास्ट डिजिट कौन सा है? 5, तो 5 इसमें इसके अंदर आ रहा है, नहीं ये 5 आ गया। अब जो शुरू के 2 बचे 91, 91, वो 91 किन किन के बीच हैं? तो 91 91 इन दोनों के बीच हैं, इन दोनों के बीच। इनमें से छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला क्या है? 4, तो कितना आएगा? 45, यानी इसका क्यूब आ गया, क्यूब रूट घनमूल 45। इसको देखें, ये आपका 3 डिजिट हैं और इस जो 3 डिजिट का लास्ट वाला 3 है, वो 3 कहाँ पर मैच कर रहा है? इसमें देखो 3 है इसके अंदर, तो 7, तो यहाँ पे हमने लिया 7। लेकिन जो अकेला बचा 4, वो 4 किन किन के बीच में है? 4 इन दोनों के बीच में है, तो इनमें से छोटा वाला कौन सा है? 1, तो यहाँ पर आ गया 1, यानी 17। इसका जो क्यूब रूट है घनमूल है वो क्या है? 17। इसको देखें, इसमें जो 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट का लास्ट वाला 7 किसके अंदर आ रहा है? इसमें 7 देखें 7 आ रहा है, यानी 3 का क्यूब में 27 होता है, इसमें 7 है तो वो 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 3। अब 12 जो बचा है शुरू का 12, तो 12 इसमें किन किन के बीच में है? 12 देखो 12 इन दोनों के बीच में है, तो 12 इनके बीच में है, तो इसमें छोटा वाला कौन सा है? 2, तो ये 2, यानी इसका घनमूल कितना है? 23। बड़ा आसान सा ट्रिक है। इसमें देखें ज़रा, जी आपके लास्ट के 3 डिजिट हैं और जो लास्ट के 3 डिजिट हैं उसमें लास्ट वाला 9 है। 9 इसमें से कहाँ पर आ रहा है? 9 9 9 9 देखें जी, 9 इसके अंदर आ रहा है, तो जी 9 आ गया अपना 9, क्योंकि इसी के क्यूब में आता है 729, जो 9 अपन को 9 अंक देखना है, तो वो 9 आ गया। अब जिस शुरू में देखते हैं 704,
तो 704 किसके किसके बीच में है? 704। तो 704 इनके बीच में है, इनके बीच में नहीं है क्योंकि 729 से बढ़ जाएगा जी। हमारा 704 है, 704 तो 704 729 से छोटा होता है और 512 से ज़्यादा होता है, यानी इनके बीच में है। तो इसमें छोटा वाला कौन सा है? 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 यानी 89। इसमें देखें लास्ट में, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे और लास्ट के 3 डिजिट में सबसे जो लास्ट वाला जो डिजिट है वो है 4। 4 किसके अंदर आता है? 4 आता है इसमें। तो ये आएगा 4 आ गया इसमें 4। अब देखेंगे 830। 830 इनमें किन किन के बीच में है? 830 700 से ज़्यादा है, इसके बीच में है। इसमें से छोटा वाला कौन सा है? 9। तो यहाँ पर आ गया 9। कितनी सिंपल सा तरीका है, कितनी अच्छी ट्रिक है। इससे आप कंपटीशन वाले घनमूल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम कुछ आगे और घनमूल लिख रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो आप प्रैक्टिस कर कर बताएं कि इनके घनमूल क्या होंगे। इसमें 3 डिजिट लास्ट के लेते हैं, प्रत्येक में लास्ट के 3 डिजिट लेना पड़ती हैं और जो 3 अंक हैं उसका लास्ट वाला अंक इनमें से किस में मैच करेगा? तो 5 है, तो 5 किस में है? 5 हमारा 5 के क्यूब में आता है 125। 5 तो यहाँ पे ले लेंगे हम 5। अब इसमें जो एक अंक बचा 3, वो किन किन के बीच है हम जो देखते हैं। तो इन 2 के बीच में है 3, तो इसमें छोटा वाला लेना है 1। तो ये 15 हो जाएगा, यानी इसका घनमूल 15 हो जाएगा। इसमें देखते हैं 3 अंक हैं 184, इसका लास्ट है 4। 4 कहाँ पे आता है? ये है 4। तो ये 4 आ गया इसका। जी वाला लेना है, इधर नहीं लेना, इधर तो अपन देखते हैं, देखते इधर से हैं पर लेते इनमें से हैं। तो 4 ले लिया। अब ये 2 हैं 85, वो 85 किन किन के बीच में है? तो हमने देखा 85 इन दोनों के बीच में है, क्योंकि 64 से ज़्यादा होता है, 125 से कम होता है। तो 85 इसमें छोटा वाला लेना है, तो छोटा भी 4 ही है, तो इसका आ गया 44, यानी इसका घनमूल हो जाएगा 44। इसमें देखते हैं लास्ट के 3 अंक हैं। इस अंक का सबसे लास्ट का अंक 1 है। 1 किसके अंदर आ रहा है? ये इसमें ही आ रहा है 1, तो ये 1 ले लेंगे इसमें। और ये 132 है, तो 132 जो बचा है अंक है 132, वो देखें किन किन के बीच हैं। तो 132 125 से ज़्यादा होता है 132 और इससे कम होता है। तो इनमें छोटा वाला कौन सा है? 5। तो हमने यहाँ पर ले लिया 5, यानी 51 हो जाएगा। इस संख्या का घनमूल 51। आगे बढ़ें, 3 अंक हैं, इसका लास्ट अंक है 5, इसका लास्ट अंक है 2। तो 2 हम देखें कहाँ पे है? 2 है इसमें, तो 8 आ गया। तो ये 8 आ गया। जो बचा है 21, 21 देखें किन किन के बीच है? तो 21 है 8 और 27 के बीच। इसमें छोटा वाला कौन सा है? 2। तो हमको आपको 2 ले लेना है। इधर देखें लास्ट के 3 डिजिट 763। 763 का लास्ट का 3 है, 3 किस में आ रहा है? 7 के क्यूब में, यानी इसमें 3 आता है, तो इसमें अपन ले लेंगे 7। अब जो बचा 300, तो 300 किस किस के बीच है? तो 300 हमने देखा इन दोनों के बीच है, क्योंकि 216 से ज़्यादा होता है और 243 से कम। तो 300 है, तो हमारा इसमें छोटा वाला ले लेंगे 6। इधर देखें इसमें, इसको भी हम देखते हैं, लास्ट के 3 ही लेना है इसमें हमें। 897 7 कहाँ पर है? 7 है हमारा ये, इसमें 3 आ गया, तो 3 हमने इसमें ले लिया। अब हमारा देखा 1442 किसके इसके बीच है? तो वो 1000 से आगे निकल गया, क्योंकि 1442 इनमें तो ही नहीं है, वो 1000 से आगे है। तो हम इसको आगे 11 का क्यूब और देखते हैं। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। ये हमारा 1400 है, यानी इससे और आगे है। तो 12 का क्यूब देखेंगे, 12 का क्यूब जाएगा 1728। अब हम देखें कि जो 1442 है वो इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के बीच में मतलब जो छोटा वाला क्या है? 11। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 11, क्योंकि 1442 से 1331 से ज़्यादा है और 1728 से, पर इतने बड़े बड़े कंपटीशन में आते नहीं हैं। फिर भी अपन को समझने के लिए, इस रूल को और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो साथियों, क्यूब रूट की ट्रिक आपको कैसी लगी इसमें कमेंट्स बॉक्स में बताना, और इस प्रकार से
बढ़िया अच्छी ट्रिक है, इसकी सहायता से हम अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं बस इसकी हेल्प से, और ये भी बड़ी आसानी से हम इनको बना सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, इसकी हेल्प से हम किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बस ये पूर्ण घन संख्या होना चाहिए, पॉइंट वगैरह नहीं, क्योंकि पेपर में कंपटीशन में अधिकतर ऐसे ही आते हैं जो पूर्ण घन संख्या होती है, मतलब इनका घनमूल कोई ना कोई डिजिट होता है, मतलब कोई ना कोई पूर्णांक होता है। उस प्रकार की संख्याओं के घनमूल हम आसानी से ट्रिक की सहायता से निकाल सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों तक उसको शेयर करें। आने वाले वीडियो में हम इसी के कुछ और ट्रिक्स हैं, अभी वर्गमूल और घनमूल के अभी एक आध वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि अभी उसमें कुछ बचा हुआ है मटेरियल। तो हम इसी सीरीज में, वर्गमूल और घनमूल की सीरीज में अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारा इंतज़ार करें, क्योंकि बीच में एकेडमिक के भी वीडियो बन जाते हैं तो हमें टाइम इतना ही कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि टाइम निकाल के आपके सामने वीडियो पेश कर सकें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।